बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.10 के क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अदनान इज 7 years ओल्डर देन अदील, फाइंड देयर एजेस व्हेन 1/4 ऑफ अदनान्स एज इज इक्वल टू द 1/2 ऑफ अदील्स एज। तो इस क्वेश्चन में हमें अदील और अदनान की उम्र मालूम करनी है, ठीक है, और इन स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए हमें इक्वेशंस बना लेनी है और उन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग फिर आगे हम इनकी एज को फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं अदील की एज को, ठीक है। अदनान इज़ 7 years ओल्डर देन अदील। अदनान 7 साल बड़ा है, ठीक है, 7 साल अदनान की उम्र ज़्यादा है अदील से, ठीक है। तो हम अदील की उम्र को जो है वो लेट कर लेते हैं, लेट अदील्स एज। हम अदील की जो उम्र है उसको एक्स वेरिएबल के साथ लेट कर लेते हैं। लेट अदील्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। अब उसने कहा है कि अगर अदनान 7 साल ओल्डर हो, ठीक है, बड़ा हो अदील से, तो अब हम अदनान की जो उम्र है उसको लेट कर लेते हैं अदनान्स एज। अब उसने कहा अदनान 7 years ओल्डर है, ठीक है, किससे? अदील से। अदील को हमने एक्स लेट किया है, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर 7 years अदनान बड़ा है इससे अदील से, तो फिर अदनान की उम्र x + 7 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो अदील से 7 years बड़ा है, ओल्डर है, इसलिए अदनान की उम्र को हम x + 7 लेट करेंगे। तो अदील की उम्र को हमने एक्स लेट कर लिया, एक्स ईयर, और अदनान चूँकि 7 years ओल्डर है अदील से, इसलिए उसके लिए हम x + 7 ईयर लेट करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो स्टेटमेंट में है, फाइंड देयर एजेस व्हेन 1/4 ऑफ अदनान्स एज इज़ इक्वल टू द 1/2 ऑफ अदील्स एज। इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे हम स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। तो उसने यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 ऑफ अदनान्स एज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 ऑफ अदनान्स एज, और फिर उसने कहा है इज़ इक्वल, ठीक है, तो हम इज़ इक्वल का साइन यूज़ करेंगे और इज़ इक्वल आ गया। उसके बाद उसने कहा है टू द 1/2 ऑफ अदील्स एज। तो हम इस स्टेटमेंट को भी यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2 ऑफ अदील्स एज, ठीक है। तो यूं ये सारी स्टेटमेंट फाइंड देयर एजेस के बाद व्हेन 1/4 ऑफ अदनान्स एज, 1/4 ऑफ अदनान्स एज ये हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर उसने कहा है इज़ इक्वल, तो हमने इक्वल का साइन यूज़ कर लिया। फिर उसने कहा है 1/2 ऑफ अदील्स एज, तो हमने लिख लिया 1/2 ऑफ अदील्स एज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्टेटमेंट को लिख लिया है। 1/4 को हम वैसे का वैसे लिखेंगे, ठीक है। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? अदनान्स एज के साथ। तो अदनान्स एज हमने लेट की है, वो क्या है? ये x + 7। तो अदनान्स एज की प्लेस पे आ जाएगा x + 7। उसके बाद इक्वल का साइन आ गया, फिर है 1/2 और फिर है ऑफ, तो ऑफ का मीन मल्टीप्लाई, और फिर है अदील्स एज, ठीक है। तो अदील की उम्र हमने लेट की है x, तो अदील्स एज की प्लेस पे x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम आगे फर्दर जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे x + 7 जो है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो x + 7 1 टाइम x + 7 ही आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पे 4 आ गया, इज इक्वल x को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो x 1 टाइम x, ओवर हमारे पास आ गया 2, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। 2 को हम इस x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x, प्लस 2 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 7 टाइम 14,
इज़ इक्वल टू 4 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x। ठीक है, तो यूँ हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुए x प्लस 7 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास आ गया 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करने से 2x, फिर प्लस और 2 7 टाइम 14, और 4 को हमने इस x के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4x आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लस 2x है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, इधर सिर्फ 14 रह जाएगा। 4x इधर प्लस 2x है, जब ये इस साइड पे जाएगा तो इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा इसका साइन। ठीक है, प्लस 2x इस साइड पे गया तो इसका साइन चेंज होके माइनस 2x हो गया। यहाँ पे आ गया हमारे पास 14 इज इक्वल टू 4x में से 2x माइनस करें तो 4 माइनस 2 हमारे पास 2 आ जाएगा, और साथ में वेरिएबल x आ गया। अब 2 के साथ ये जो x है ये मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके वही वैल्यू डिवाइड हो जाती है। तो ये 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर मीनिंग x रह गया। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड। अब इन दोनों की कटिंग कर लेते हैं, 2 1 टाइम 2 एंड 2 7 टाइम 14। तो यूँ हमारे पास जो x इज़ इक्वल आ गया है वो किसके आ गया है, 7 के। ठीक है, तो हमने x किसको लेट किया था, अदील की एज को। इट मीन्स के जो अदील की उम्र है वो हमारे पास 7 ईयर्स है। ठीक है, अब हम अदनान की उम्र को फाइंड करते हैं। तो हमने स्टार्ट में अदील्स एज को लेट किया था x ईयर के इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पे x ईयर लिख देते हैं, और हमने अदनान्स एज को लेट किया था x प्लस 7, तो यहाँ पे आ जाएगा अदनान्स एज इज़ इक्वल टू x प्लस 7 ईयर्स। तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करने से स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन के ज़रिए से x की वैल्यू फाइंड किया, तो वो हमारे पास इक्वल आई है 7 के। ठीक है, तो यहाँ x की प्लेस पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ गया ईयर। ठीक है, इट मीन्स के अदील की उम्र जो है वो 7 ईयर्स है। अब इसी x की वैल्यू को हम सेकंड में भी पुट करेंगे अदनान की उम्र को फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे x की प्लेस पे आ जाएगा 7। ठीक है, प्लस 7 ईयर, और 7 में 7 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 ईयर्स। इट मीन्स के इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो अदील की उम्र है वो 7 ईयर्स है, और इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास अदनान की जो एज है वो 14 ईयर्स है।